हेलो फ्रेंड, मैं जितेश। आयाम प्रोडक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम इस वीडियो में पियानो रोल के बारे में और अच्छी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पियानो रोल में जाने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट या साउंड चाहिए रहता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास आयोटा मिनी है और इसमें एक नया पैटर्न बना लेते हैं। ठीक, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी एक नया पैटर्न बना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। अब मैं इसको एक कोई नाम दे देता हूँ। चलिए मैं काउंटर मेलोडी दे देता हूँ, कोई अच्छा सा कलर। ठीक, अब आप जैसे यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट है, तो ग्रीन सेलेक्ट है मतलब इसी जगह पे काम करेगा। तो हम क्या चाह रहे थे, आयोटा मिनी में, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब दो तरीके हैं जाने के। या तो आप राइट क्लिक कीजिए, पियानो रोल में जाइए। ठीक, या फिर एक तरीका और है कि आपका जो व्यू है इसको आप पियानो रोल व्यू कर दीजिए और ये आयोटा मिनी के सामने जो दिख रहा है खाली स्पेस, वहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो ये नॉर्मल आपका जो कीबोर्ड के जैसे दिख रहा होगा, ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। C5, C6, C4, ये आपका ये आपका की बता रहा है कि कौन सी जगह पे आपका बीच का हिस्सा है या फिर जो मेन की है। मैक्सिमम हम यहीं से स्टार्ट करते हैं तो यहीं से दिखा रहा है। और यहाँ पे आप जब ये छोटे से ड्रॉप डाउन मेनू पे आते हैं तो इसमें आपको व्यूज़ दिखेगा, देखिएगा। यहाँ व्यूज़ में आपको कीप लेबल ऑन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ये घोस्ट चैनल है। घोस्ट चैनल इन द सेंस कि जब देखिए ये पीछे भी इसके दिख रहा है कि कौन सा नोट दूसरे इंस्ट्रूमेंट में बना हुआ है, क्योंकि ये इसलिए काम आता है जब आप काउंटर मेलोडी बनाते हैं। तो जैसे मुझे बेस बनाना होगा या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना होगा तो ये काफ़ी काम आता है। इसके थ्रू आप वहाँ पे नोट बना सकते हैं। ये व्यू घोस्ट चैनल देखिए गायब हो गया। तो इसको आप ऑन करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए फाइल में ओपन ब्राउज़र इंपोर्ट मीडी फाइल, अगर आपके पास कोई मीडी फाइल उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार। देखिए जब आपको कोई फाइल इंपोर्ट करना रहता है या मीडी फाइल, तो आप जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मीडी फाइल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ले जाके छोड़ दूँगा। ठीक है, कोई अच्छा सा साउंड लेते हैं, बड़ा अजीब सा आ रहा है। इसकी जगह ये ले लेते हैं। देखिए तो आप मीडी फाइल यहाँ डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यह ड्रॉप डाउन मेनू के बारे में ही पहले बता देता हूँ आपको। फिर से यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन कीजिए, ये देखिए एडिट, कट, कॉपी जो हमारा नॉर्मल रहता है, डुप्लीकेट, डिलीट। शिफ्ट लेफ्ट राइट का मतलब है कि आपका थोड़ा सा लेफ्ट तरफ जाएगा कोई भी आप जो ड्रॉ करेंगे, और थोड़ा सा राइट तरफ जाएगा। नॉर्मल मैं आपको ये बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा म्यूज़िक हो वो सी पे रहे। ठीक है, सी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर जैसे कोई भी की पे बहुत सारे स्केल होते हैं। ठीक है, मेजर, माइनर, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से काफ़ी सारे तो आपको दिख जाएंगे। देखिए फिफ्थ नाइन्थ, फिफ्थ ऑक्टिव, मेजर, मेजर सेवन, मेजर नाइन्थ ऑक्टिव, तो ये बहुत सारे हैं। तो आप जैसे कोई सेलेक्ट कर लेते हैं इनमें से, जैसे मैं मेजर सेवन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, और ये सी पे क्लिक किया, देखिए ये अपने आप पूरा क्या बोलना चाहिए आपका एक कॉर्ड बना के दे दीजिए। तो ये आपको आगे हेल्प करेगा म्यूज़िक बनाने में। तो जब आप कोई म्यूज़िक बनाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आता उसका स्केल क्यों कौन सा है कौन से, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर देता है। फिर व्यू में जाते हैं, यहाँ पे देखिए टाइम सेगमेंट वगैरह है, 4x4 वगैरह। तो ऐसे कुछ टेंशन मत लीजिए इन सबको। स्नैप है, स्नैप कैसा चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक जगह और है, वहाँ से जाएंगे हम। यहाँ से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो यहाँ से नहीं करेंगे। ग्रुप वगैरह है, देख सकते हैं। ये आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए। देखिए नोट ग्रिड हाईलाइटेड, मतलब
जिस भी की या फिर जिस भी स्केल में आप काम कर रहे होंगे, तो देखिए जैसे मैं चाहता हूँ सी की के मेजर आयोन, यही की मेरे पियानो रोल में हाईलाइटेड हो। अब इसका यूज़ बता देता हूँ आपको मैं। देखिए जैसे सी है, ये आपका ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है और ये हाईलाइटेड है। ठीक, तो जो हाईलाइटेड था सिर्फ उसी जगह पे ले जाके अपना डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डार्क है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये अनप्लीजेंट साउंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपको ये व्यू वगैरह है, स्केल हाईलाइट काफ़ी हेल्प कर देगा कि कौन सा की उस स्केल पे है। तो आप क्या होंगे कि अपने स्केल के बाहर कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करेंगे और जो भी आप म्यूज़िक बनाएंगे काफ़ी अच्छा साउंड करेगा। ठीक, सेम चीज़ है यहाँ पे भी ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे भी सारे टूल्स दिए हुए हैं। ड्रॉ, ब्रश, आपका ड्रम सीक्वेंसर वगैरह डिलीट करने का, म्यूट करने का, स्लाइस करने का, ये पूरी तरीके से और सबको सेलेक्ट करने का, ऑल सेलेक्ट करने का, जूम करने का और पर्टिकुलर एक जगह पे प्लेबैक करने का। तो मैं जैसे यहाँ पे ड्रॉ सेलेक्ट किया हूँ, तो मैं यहाँ लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो देखिए सेम चीज़ें हैं जैसे हमने प्लेलिस्ट में की थी। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया और डिलीट मारने के लिए राइट क्लिक, ड्रॉ करने के लिए लेफ़्ट क्लिक और डिलीट करने के लिए राइट क्लिक। ठीक है, अब ये जो भी C4 C5 बना हुआ है ये सब एक एक ऑक्टिव पे है। ऑक्टिव मतलब कि सेम की 12 स्टेप के बाद। ठीक है, तो ये हम म्यूज़िक थ्योरी में सीखेंगे। ऑक्टिव का मतलब है कि C4 से लेके C5 तक पूरा एक ऑक्टिव में गिनती आता है। यहाँ से 12 की होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की के बाद C5। ये चिंता मत कीजिए सारी चीज़ों के बारे में, मैं म्यूज़िक थ्योरी का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ऑक्टिव वगैरह स्केल वगैरह के बारे में और अच्छा डिटेल से जानकारी लेंगे। फिलहाल पियानो रोल पे फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा छोटा हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये साइड में गया, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो आ गया। अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ लेफ्ट साइड छोटा करने के लिए, राइट साइड बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे इसके लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं जैसे कि थोड़ा सा रेंडमाइज वगैरह करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस ऑल, ठीक, फिर ऑल्ट प्लस आर। देखिए ये है काफ़ी रेंडमाइज हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो इसको हम थोड़ा कम करते हैं। तो ये फिलहाल मत कीजिए। और इसमें बहुत सारे हॉट कीज वगैरह दिए हुए हैं, तो ये बेसिक्स है तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी कुछ कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ, ये एडवांस में ही समझ में आएगा क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा मैंने डिज़ाइन किया है वो एक क्या बोलना चाहिए पिच ऊपर हो या फिर सारे एक साथ एक स्टेप ऊपर चले जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ में आपके कीबोर्ड में अप का बटन दबाऊंगा। देखिए तो ये C5 से C# में चले गया है। ठीक, फिर से नीचे लाता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो साउंड है मेरा एक ऑक्टेव ऊपर बजे, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी में बजे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस कीबोर्ड में अप का बटन, ये देखिए अब ये C6 में आ गया C5 से। ठीक है, ठीक है, अब कुछ कुछ बटन्स काफ़ी काम आते हैं जैसे कि ये प्लेबैक है, ये क्लिक किया, ये इसलिए काम आते हैं क्योंकि जब आप कोई म्यूज़िक बना रहे हो तो आपको समझ में आएगा इसी से कि क्या एक्चुअल में साउंड कर रहा है या इसके आगे कैसे हमें ड्रॉ करना है। देखिए आप अल्टरनेट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो ये वर्क करता है। देखिए
ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कंट्रोल्स दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी मतलब जो आप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे पियानो रोल पे, वो किस इंटेंसिटी से साउंड करेंगे, कम या ज़्यादा। जैसे कि देखिए ये ज़्यादा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये A5, तो मैं इसको कम कर देता हूँ देखिए, और G5 को बढ़ा देता हूँ। एक छोटा सा टिप्स दे देता हूँ आपको, हम वेलोसिटी को इसलिए आगे पीछे बढ़ाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ह्यूमनाइज टाइप का साउंड करता है, ठीक है। तो ये तब काम आता है। और दूसरा, इसमें से एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, देखिए ये जो आपका स्नैप है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, सॉरी ये देखिए। और कभी कभी क्या होता है कि ये हम थोड़ा आगे पीछे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तब इसको सबको एक बराबर लाने के लिए क्या करूँगा मैं, Ctrl+A कीबोर्ड में, उसके बाद फिर यहाँ पे गए अपन ड्रॉप डाउन मेनू में, टूल और क्विक क्वांटाइज, ठीक है। क्विक क्वांटाइज करने से देखिए क्या होता है, ये अपने आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे कर सकते हैं एक चीज़, हम यहाँ पे गए और क्वांटाइज कर दिए, देखिए क्या होता है इससे। देखिए ये हमें ऑप्शन दे देगा कि ये जो साउंड है अभी फिलहाल सुनिए, ठीक है, ये कितना मेंटेन करना है। ये कभी फिलहाल ग्रिड पे है तो पता नहीं चल रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करके जब पियानो वगैरह प्ले करते हैं तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तब ये चीज़ें आपकी काम आएंगी। चलिए कंट्रोल पे वापस आते हैं। देखिए कंट्रोल में भी एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए नोट पैन, नोट रिलीज, आफ्टर टच, अनसपोर्टेड, ये तो छोड़ दीजिए। चैनल पैनिंग, चैनल वॉल्यूम, चैनल पिच। चैनल पैनिंग में देखिए क्या होता है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको ड्रॉ करने के लिए देता है कि आप साउंड को किस टाइप का आगे पीछे थोड़ा कम ज़्यादा या कर सकते हैं। जैसे चैनल पिच कर देता हूँ, पैनिंग तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि मोनो है साउंड। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करने के लिए देता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नोट पैन, ये आपका वेलोसिटी, नोट रिलीज। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को थोड़े से ह्यूमनाइज टाइप के कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको म्यूज़िक जब बनाएंगे आप तो काफ़ी काम आएगा। और इसमें भी प्लेलिस्ट की तरह ज़ूम करने के लिए छोटा सा जो कूल सा बार दिखता है, यहाँ से भी आप ज़ूम इन आउट आउट कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं यहाँ भी, कंट्रोल से आपका लेफ़्ट टू राइट ज़ूम होगा, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कंट्रोल से ये लेफ़्ट टू राइट बड़ा होता है और छोटा होता है, बट अल्टरनेट से जब आप कोई की सेलेक्ट करते हैं देखिए, तो इसका वेलोसिटी कम या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट करके ऊपर से नीचे ज़ूम करने की कोशिश ना कीजिए। आप यहाँ जा सकते हैं, देखिए छोटा सा बार दिख रहा होगा या फिर आइकॉन, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करने के लिए है, और लेफ़्ट टू राइट आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये छोटा सा जो आइकॉन आता है इससे ये थोड़ी स्ट्रेच होता है, देखिए बड़ा अजीब सा, तो इसको बहुत कम सलाह देता हूँ करने के लिए मैं। तो पियानो रोल में काफ़ी और सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप टूल पे गए, यहाँ देखिए रिप मशीन हो गया, क्विक क्वांटाइज हो गया, क्वांटाइज जो हमने बात किया था, चॉप करना हो गया, ग्लू करना, आर्पेजिएटर बनाना, स्ट्रम, फ्लैम, क्लॉ मशीन। तो इन सब चीज़ों को अभी नहीं देखते, जब हम बीट वगैरह बनाएंगे तो पियानो रोल में जब कुछ चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चिंता मत कीजिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे। और फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने सीखी उसको साथ साथ वीडियो देखते हुए फॉलो करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए सीखने में। नहीं तो आप यहाँ आएंगे, फिर पीसी ऑन करेंगे और वापस से करने की कोशिश करेंगे, आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे ही आप फॉलो करते जाएं, वरना फिर वही आगे पार्ट पीछे का पार्ट वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो पियानो रोल में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत होगी या जिसके ये काम आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।